हेलो माय डियर्स, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ भौतिक विषय को लेकर के। थंबनेल लेकर के आप समझ ही गए होंगे कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। आपने फर्स्ट ईयर में आपको शायद समय पूरा ना मिला हो, इसलिए आप फिजिक्स को हो सकता है कि आप अच्छे से ना सीख पाए हो। तो वो दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि हम ट्वेल्थ में फिजिक्स को भी नहीं सीख पाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या फिर डेरिवेशन प्रॉब्लम हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो, आप इजी वे में समझ पाएंगे और सीख पाएंगे मेरे द्वारा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में एक संक्षिप्त इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसा कि मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी 2014, एमएससी 2016 प्लस टीचिंग डिग्री प्लस सेटेट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। बट आपके लिए मेन मायने क्या रखता है कि आपको मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा, आप कितने अच्छी तरीके से सीख पाते हो, समझ पाते हो, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, बस आप मेरे साथ बने रहना। आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी और आगे का शेड्यूल क्या होगा कुछ दिन में आपको बता दिया जाएगा। बाकी चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में आपका जो फर्स्ट यूनिट होगा, उस फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है फर्स्ट यूनिट का? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शायद यहां दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम नीचे लिख देंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में, यानी हम लोग का ये यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट में आपको कम से कम 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। यानी फर्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सेकंड चैप्टर जो होगा गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय तथा इसका अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तीसरा जो होगा आपका वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। और चौथा चैप्टर होगा वैद्युत संधारित्र, वैद्युत संधारित्र। यानी इस फर्स्ट यूनिट में, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, ये 4 चैप्टर, यानी इनको एक समूह में रख दिया गया है और उसे यूनिट बोल दिया गया है। उस यूनिट का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, इसलिए इनको इस ग्रुप पे रखा गया है। ठीक है, वो चीजें कहां से स्पष्ट होंगी? क्यों इसका नाम स्थिर वैद्युतिकी पड़ा है? तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब नाम में ही छुपा हुआ है। यानी अगर आवेश, क्या आवेश यानी चार्ज क्या है? स्थिर है। आवेश क्या है? आवेश आपका अगर स्थिर है तो वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, इसी चीज का स्टडी या अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? स्थिर वैद्युतिकी में। मीन्स अगर आवेश, वही आवेश जो 10th क्लास में आप लोगों ने जान रखा होगा, धन आवेश और ऋण आवेश हुआ करता था। तो यानी अगर वो आवेश स्थिर है तो फिर क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा? और वही आवेश अगर जब मूव करता है, यानी अगर आवेश गतिमान हो जाता है, तब फिर वो अलग प्रभाव दिखाता है। और उसका हम लोग आगे चैप्टर में बात करेंगे, जिससे करंट उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, और फिर उसी करंट का इस्तेमाल करके आप बाकी फैन, बल्ब, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, आज ये जो कुछ भी चीजें हैं इनके बारे में आप इनका इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो यानी आवेश अगर स्थिर है तो वो अलग प्रभाव उत्पन्न करेगा, और अगर आवेश अगर आपका मूव करेगा, गतिमान हो जाएगा, तो फिर वो अलग प्रभाव उत्पन्न करेगा। ये अगले यूनिट में आएगा, जिसका नाम होगा वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग उस पे फोकस करेंगे। बाकी ये फिर चैप्टर भी आगे आएंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश चैप्टर का आप नाम डाल लीजिएगा कॉपी में, और नोट्स भी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। यानी चैप्टर का जो नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेश के बारे में, जिसको हम लोग वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश, तो देखो वैद्युत आवेश क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु का क्या है, मूल गुण है। क्या है, मूल गुण है, जिसकी वजह से अगर चार्ज वस्तु पर आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वस्तु क्या करने लगेगा, वस्तु क्या करने लगेगा, वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। या सिंपल सी बात कर सकते हैं कि वैद्युत आवेश की वजह से वस्तु में वैद्युतीय गुण आ जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां पे हमने आपको बताया कि वैद्युत प्रभाव, अगर आपने कभी वायर को टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा, झटका लगेगा, मीन्स वो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, वैद्युत प्रभाव को दिखा रहा है। बाकी आपने मैग्नेट, चुंबक को भी आपने शायद बचपन में चुंबक का भी खेल खेला होगा। ठीक है, तो चुंबक आप देखते हो कि अगर चुंबक है तो वो दूसरे वाली लोहे वाली चीजों को अट्रैक्ट करता है या फिर दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो वहां चुंबक को आप छूते होगे तो चुंबक को छूने से आपको शॉक नहीं लगता होगा, झटका नहीं लगता होगा, यानी वहां पे जो मैग्नेट है, चुंबक जो प्रभाव दिखा रहा है वही इफेक्ट ये भी दिखाएगा, ये वही प्रभाव ये भी दिखाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव के बारे में पूरा डीप में पढ़ा जाएगा। तो यानी वैद्युत आवेश क्या है, ये वस्तु का मूल गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो वस्तु वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दिखाने लगता है। सिंपल सा, ये वस्तु में वैद्युतीय गुण आ जाता है, मीन्स दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाएगा। जैसे आपने बचपन में कहा, मतलब अभी जल्दी की ही बात कर सकते हैं कि अगर आप स्केल को बिना रगड़े, अगर उसको रगड़ा नहीं है, कागज के पास अगर लाओगे तो फिर वो कागज के छोटे छोटे पीसेस को पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मीन्स उससे फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप स्केल को बाल में, सूखे बाल में, गीले बाल में नहीं, क्योंकि गीले बाल अगर गीले होंगे तो फ्रिक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो बाल में रगड़ते थे तो फिर उसके बाद आपका कागज के छोटे छोटे पीसेस के पास अगर लाते तो फिर वो उन पर फोर्स लगाता और उसे चिपका लेता। ठीक है, तो यानी वो किसकी वजह से, ये चार्ज की वजह से, आवेश की वजह से। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो आवेश जो है ये किससे लिखा जाएगा, आवेश को हम लोग अगर बात करें तो आवेश को हम लोग क्यू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, और आवेश आपका कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और आवेश का मात्रक अगर बात करें तो मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, वही आपका एमकेएस, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, मीन्स मीटर में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। फिर इसी में 4 और डाल दिए गए, जैसे आपका करंट आ गया, धारा जिसको एम्पियर, फिर आपका टेम्परेचर आ गया, फिर आपका ज्योति तीव्रता आ गई, पदार्थ की मात्रा आ गई, तो उसे बोला गया एसआई पद्धति। तो यहाँ पे इसका एसआई मात्रक जो होगा वो क्या मात्रक होगा, कूलाम होगा। क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक, और ये सब छोटी छोटी बेसिक जानकारी है जो आप 10th में भी कहीं ना कहीं जाने होगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसके और भी छोटे मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई का मीटर है, छोटे में अगर आप आ जाओगे तो फिर सेंटीमीटर, और छोटे में तो मिलीमीटर, बड़े में जाओगे तो किलोमीटर। जैसी नीड होती है हमारी, बड़ी चीजों को मेजर करना है तो बड़ा यूनिट, और छोटी चीजें मेजर करना तो छोटा यूनिट। जैसे हाथी है, हाथी का वेट अगर हमें नापना हो या वेट को मेजर करना हो तो वो कुंटल में या फिर टन में बताएंगे। वहीं चींटी है तो चींटी का वेट बताने के लिए हम लोग कुंटल का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, चींटी का बताने के लिए किसका, एमजी में, मिलीग्राम में। ठीक है, तो छोटे चीज के लिए छोटा यूनिट, बड़ी चीज के लिए बड़ा यूनिट तो कूलाम होता है। साथ ही साथ अगर इसके और अगर हम लोग बात करें तो मिली कूलाम, एमसी मिली कूलाम होता है 10 टू द पावर -3 कूलाम। कूलाम को सी से, सिंबॉलिकली सी से लिख सकते हैं। फिर माइक्रो कूलाम होता है म्यू सी 10 टू द पावर -6 कूलाम। और एक आपका होता है एनसी नैनो कूलाम, एनसी का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 कूलाम। तो ये आवेश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अदिश राशि है, इसके छोटे बड़े यूनिट है। अब अगर हम लोग बात करें तो आवेश जो है, आवेश
कितने टाइप्स का होगा आवेश, कितने टाइप्स का होगा, तो आपका दो तरीके का होगा आवेश, एक आपका होगा धन आवेश और दूसरा क्या होगा आपका ऋण आवेश। आवेश कै प्रकार का होगा, दो प्रकार का धन आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज और फिर नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड फिर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, कैसे इसको डिफाइन किया गया, हम लोग अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक, बाकी फिर किसी भी वस्तु पर चार्ज कैसे ला सकते हो, आवेश कैसे ला सकते हो, तो आवेश लाने का जो तरीका है, आवेश लाने का तरीका है यानी कैसे आप आवेश ला सकते हो, तो आवेश लाने का तरीका क्या है, आप घर्षण से, कैसे घर्षण से मीन्स फ्रिक्शन से, कैसे फ्रिक्शन से, घर्षण से, फिर उसके बाद आपका चालन से यानी कंडक्शन से, और आपका तीसरा अगर मैं बोलूं तो प्रेरण से, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पे चार्ज लाने के तरीके, कैसे कैसे आप चार्ज ला सकते हो, चार्ज कैसे कैसे ला सकते हो, तो घर्षण से, चालन से और फिर प्रेरण से। और सबसे फेमस तरीका है, ठीक है, कि घर्षण से, यानी जब अगर आप दो चीजें आपस में अगर रगड़ते हो तो फिर क्या हो जाएगा, उस पे चार्ज आ जाएगा। चालन में क्या होगा, यानी अगर हम बात करें ये दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर इनको आपस में रगड़ दे तो भी इन पे चार्ज आ जाएगा। जैसा कि आप किया करते थे कि स्केल को बाल में आप रगड़ते थे तो स्केल पे क्या होता था, चार्ज आ जाता था। दूसरा चालन मीन्स अगर इस पे चार्ज है, मैंने घर्षण करा दिया, फ्रिक्शन करा दिया और यहाँ पे लाके इसको टच करा दे, टच अगर करा दे मीन्स अगर टच करा दिया जाए, जैसे अगर इस पे चार्ज है आपका, मान लीजिए प्लस 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 चार्ज है, और एक दूसरा कोई है बेचारा उस पे कोई चार्ज नहीं है, तो आपने इसको लेके आया, इसके करीब लेकर के आया, ला करके इससे टच करा दिया, टच करा दिया तो फिर क्या होगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो यानी यहाँ पे 4 प्लस होता था तो क्या होगा, अब ये बट जाएगा, यानी 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ चल करके यहाँ चला आया, तो ये कौन सा मेथड होगा, चालन। ये मेथड कौन सा हुआ, चालन हुआ। तीसरा हम लोग बात करें प्रेरण, किसकी बात करें, अगर प्रेरण की बात करें यानी इंडक्शन मेथड जो है, यानी फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। इसमें क्या है, जैसे अगर आपने इस पे चार्ज है और ये इस पे चार्ज नहीं है, तो आप इसको करीब लेकर के आए, टच नहीं कराना है, इस बार टच नहीं कराना है, तो अगर आप इसको पास से कुछ दूरी पे अगर रखे हो तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस्ड कर जाएगा। कैसे, जरा देखते भी यहाँ पे, यानी इस दफा क्या हुआ, इस दफा अगर हम लोग बात करें, ये चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे, जो चीजें आपको जरूरत लगी नोट करने के लिए आप नोट भी करते चलना, ठीक है। यानी हम लोग बात करें अगर प्रेरण का, किसकी बात करें, प्रेरण का, तो प्रेरण में अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपका इस पे चार्ज है, मान लीजिए इस पे चार्ज है, आपने इसे फ्रिक्शन मेथड से ला दिया, घर्षण से ला दिया, तो अगर इस पे चार्ज है और एक दूसरा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, दूसरा है कोई जिस पे चार्ज नहीं है, तो अगर हम लोग इसको इसके पास लेकर के आया, तो देखो हर एक जो वस्तु है, वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। अब परमाणु में आप जानते हो, परमाणु के अंदर धनावेशित भाग भी है और फिर ऋणावेशित भाग भी है। धनावेशित भाग जो है वो किस पर होता है, नाभिक पर होता है, नाभिक पर। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जिसमें आप जानबे करते हो, यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और फिर न्यूट्रॉन रहते हैं, और इस पर प्लस होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो यानी हर एक परमाणु के अंदर पॉजिटिव पार्ट होगा और फिर नेगेटिव पार्ट होगा, लेकिन ये दोनों क्या कर रखा है, दोनों उदासीन कर रखा है, एक दूसरे को उदासीन कर रखा है। लेकिन जब अगर आप यही इसको लेकर के आओगे, लेकर के अगर आते हो इसके करीब, अभी इस पे न्यूट्रल है, तो फिर क्या होगा, जब इसको आप इससे करीब लेकर के आओगे, तो फिर क्या करेगा, ये माइनस वाले को रिपेल कर देगा, माइनस वाले को प्रतिकर्षित कर देगा, यानी दूर चले गए सब, और प्लस वाले को ये आकर्षित कर देगा, मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको दूर कर देगा, ठीक। तो यानी अब देखो इसका ये सिरा क्या हो गया, ये सिरा इसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया,
मीन्स ये इसको बोलेंगे प्रेरणा, यानी आप भी कुछ किसी को अच्छा करते हुए देखते हो तो आपके अंदर भी अच्छा करने की इच्छा जागृत होती है कि हम भी ऐसा करें, किसी दूसरे को देख करके। अगर आप ठीक है तो तुरंत कोई चीज़ें अच्छी देखते हो, चार्ज हो जाते हो कि भाई हमें भी ऐसे करना है। एग्जाम आता है तो पूरा एकदम शेड्यूल बना लेते हो कि ये सब्जेक्ट बोर्ड, अभी बोर्ड एग्जाम आएगा तो फिर इसको इस टाइम में ये कर देंगे वो कर देंगे, बट अगले दिन क्या होते हो फिर से आप न्यूट्रल हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या है, यानी आपको अगर हमें चार्ज बनाए रखना है तो हमें डेली आपको मोटिवेट करते रहना होगा। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे चार्ज तो आ गया, इस पर इस वाले पे चार्ज तो आ गया प्लस, लेकिन जो ही इसको हटाओगे ना तुरंत फिर ये क्या हो जाएगा, जो ही अगर इसको हटाओगे फिर ये क्या करेगा, प्लस और माइनस मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई ये हटा भी लें और फिर भी ये चार्ज बना रहे तो इसके लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी इसको हम यहां करा दिए अर्थिंग, धरती माता से जोड़ दिए, धरती माता से जोड़ दिए, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चल करके यानी अर्थिंग यानी पृथ्वी में चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, यानी सारे के सारे जो है अर्थ में चलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धरती माता को जितना दोगे सारे की सारी ये ले लेंगे। ठीक है, अर्थ भी हमारा कंडक्टर है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चले गए। अब यहां से कनेक्शन को कट कर दो, कनेक्शन को कट कर दो। ठीक है, और इसको हटा दो, हटा दो। तो अब इस दफा क्या होगा, इस दफा ये आपका चार्ज बना ही रहेगा। मींस अब ये आपका चार्ज यहाँ पे फैल जाएगा, जो भी आपका प्लस है प्लस यहाँ पे आपका फैल जाएगा, यानी अब ये चार्ज हो चुका है। ठीक, तो उसके लिए ये तरीका होता है। तो ये सारे हमें जानने होते हैं। ठीक है, यानी कि चार्ज को कैसे कैसे ला सकते हैं, घर्षण हुआ, चालन हुआ, प्रेरण हुआ, ये हमें केवल जानना होता है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे जानी। अब हमें यहाँ पे थोड़ा घर्षण को लेकर के बात करना होगा। ठीक है, यानी अभी अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि आवेश दो तरीके का होगा, एक आपका धन आवेश होगा और एक आपका क्या होगा, ऋण आवेश होगा। कैसे, जरा समझते हैं घर्षण वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु भी, जैसे मैंने बोला कि वो आपका छोटे छोटे कण से मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु या एटम। जैसे अगर ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, मीन्स 11। और इसमें यानी ये परमाणु क्रमांक 11, तो यानी इसके प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, 11, यानी दोनों की संख्या बराबर होती है। मीन्स अगर ये सोडियम है तो सोडियम के अंदर क्या होगा, हम लोग यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेंगे, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेंगे। न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं करना, क्योंकि न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये सोडियम है, सोडियम है तो आप अगर देखेंगे तो सोडियम का अगर बना दें तो ये इसका सोडियम का जो है नाभिक हो गया सोडियम, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे, चलिए नीचे बना देते हैं अगर आपको देखने में समस्या हो रही है तो फिर, यानी Na11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होगा, 2,8,1 होगा, यानी इसका ये जो सोडियम नाभिक है, सोडियम नाभिक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यानी पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ सोडियम में अभी जैसे अगर बात करें तो अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 क्या होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। मींस 11 प्लस, तो 11 क्या होगा, माइनस होगा, और ये 11 प्लस 11 माइनस मिलके क्या हो गए, 0, क्या हो गए, 0। मीन्स कोई भी एटम है, सोडियम ले लिया, कार्बन ले लिया, कार्बन में 6 होते हैं, कार्बन का 6 होता है, आपने याद कर रखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस तरीके से क्रम से याद कर रखा होगा। ठीक है, तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का 6 होता है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6 प्लस 6 माइनस मिल करके क्या बनेंगे, 0। ये भी क्या उदासीन है। किसी का भी ले लो, लिथियम का ले लो, लिथियम का ले लो, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है, तो यानी इसके अंदर 3 प्रोटॉन होंगे और 3 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये न्यूक्लियस नहीं है भाई, नाभिक नहीं है, हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ भी 3 प्लस होगा, 3 माइनस होगा, और मिलकर के क्या बन जाएगा,
जीरो। तो कोई भी परमाणु बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछे परमाणु पे कोई चार्ज होता है, तो परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। तो अब अगर हम लोग क्या करें कि इसी को, जैसे सोडियम ले रखा है और लिथियम ले लिया जाए, लिथियम ले लिया जाए, तो लिथियम ले लिया जाए और ये आपका 11 है, ये आपका 3 है, और इसका अगर आप बनाओगे तो कितना बनेगा 2,1। यानी अगर आप देखेंगे तो इस वाले केस में क्या होगा, ये लिथियम अगर है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी नॉर्मली देखा जाए तो ये भी क्या है, सोडियम भी और लिथियम दोनों क्या उदासीन है। लेकिन अगर दोनों को आपस में रगड़ें तो रगड़ने से क्या होगा, अगर हाथ अगर आप रगड़ोगे अपनी, तो आपको हीट यानी एनर्जी जनरेट कर रही है, और ये एनर्जी आपको कम लग सकती है, लेकिन भाई इस इलेक्ट्रॉन, इस नन्हे मुन्ने प्राणी के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी है। तो वो एनर्जी पा करके क्या करेगा, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक है, तो नाभिक में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है। तो जो नजदीक में है ना उस पर पकड़ ज्यादा मजबूत है, और जो दूर होगा उस पर पकड़ क्या होगी, कमजोर होगी। तो अब जब ये एनर्जी जनरेट करेगी रगड़ने से, तो उससे क्या होगा, जिसपे नाभिक की पकड़ कमजोर है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके निकल जाएगा, भाग जाएगा, निकल जाएगा। तो मीन्स इससे निकल गया। अगर मान लीजिए इन्हीं दोनों को आपस में रगड़ा जाए, इन्हीं दोनों को अगर आपस में रगड़ा जाए, तो इन दोनों में जानते हो, अगर कोई चीज को लेकर के दो लोगों के बीच में खींचातानी हो रही है, तो जो ज्यादा ताकत लगाएगा वो तो पालेगा, और जिसकी कम रहेगी, कम ताकत रहेगा, उससे वो निकल जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों में अगर आप करेंगे तो भाई यहाँ पे तो क्या है, 2 ही कक्षा है, नाभिक से दूरी कम है, यानी यहाँ पे बढ़िया से पकड़ रखा है, बढ़िया से पकड़ रखा है। ये आपका लिथियम का जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 ही कक्षा है, और यहाँ पे तीसरी कक्षा है, दूरी बढ़ चुकी है, दूरी ज्यादा है, और यहाँ पे दूरी क्या है, कम है। तो यानी यहाँ पकड़, दूरी कम होने पे क्या होती है, पकड़ मजबूत होती है, और दूरी अगर ज्यादा रहेगी तो पकड़ कमजोर होगी। तो अगर इसको रगड़ोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा ये बाहर वाला, और इस पे आ जाएगा। अगर यहाँ से निकला तो पहले सोडियम पे जरा देखना, पहले सोडियम पे कितना था, पहले सोडियम पे कितना था, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बचेंगे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे सोडियम के साथ। अब ऐसा होने वाला है लिथियम के साथ। अगर देखोगे तो लिथियम में क्या होने वाला, लिथियम में 3 प्रोटॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा आ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 11 प्लस और 10 माइनस, तो बेसिकली क्या बन गया, +1, और यहाँ पे 3 प्लस और 4 माइनस, तो क्या बन गया, -1। मीन्स जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर क्या बनेगा, ऋणावेश आएगा। तो ऋणावेश, यानी धनावेश कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, निकलता है। धनावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाया करता है।